दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो महाभारत का युद्ध अकेले समाप्त कर सकता था, पर श्री कृष्ण की लीला के आगे किसी की नहीं चलती। दोस्तों, उस योद्धा का नाम था बर्बरिक। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि बर्बरिक कौन था, आखिर कैसे उसका नाम खाटू श्याम बाबा पड़ा। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रेत के सुनहरे समंदर में बसा राजस्थान, जहां हर कण में इतिहास की गूंज और भक्ति की सुगंध समाई है, वहां एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि रहस्य और चमत्कारों का जीवंत साक्ष्य भी है। सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित खाटू श्याम मंदिर, जिसे हारे का सहारा और 3 बाणधारी के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी कहानी का प्रतीक है जो महाभारत के युग से लेकर आज तक जीवित है। यह मंदिर केवल पत्थरों की संरचना नहीं बल्कि एक वीर योद्धा के बलिदान, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और अनगिनत भक्तों की श्रद्धा का संगम है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां हर कदम पर चमत्कार, हर कोने में रहस्य और हर दीवार पर एक नई कथा छिपी है। यह कहानी आपके मन को भक्ति से भर देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो आइए इस पवित्र धाम की कहानी को सुनें और उस अलौकिक शक्ति को महसूस करें जो खाटू श्याम को अनोखा बनाती है। कहानी शुरू होती है खाटू के उस छोटे से गांव से जहां सूरज की किरणें रेत पर सोने सी चमक बिखेरती थी। यह गांव जो आज लाखों भक्तों का तीर्थ बन चुका है, तब एक साधारण सा गढ़ था जहां लोग अपनी गाय भैंस चराते और सादगी भरा जीवन जीते थे। इस गांव में रहता था गोपाल, एक ग्वाला जिसकी आंखों में सादगी और हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। गोपाल हर सुबह अपनी गायों को लेकर खाटू की पहाड़ियों पर चराने जाता था। उसकी सबसे प्रिय गाय गंगा उसके लिए परिवार सी थी। एक दिन जब सूरज अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा था, गोपाल गंगा को लेकर एक सुनसान टीले के पास पहुंचा। अचानक गंगा रुक गई। गोपाल ने देखा कि गंगा के थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगी, जो उस टीले की मिट्टी में समा रही थी। यह दृश्य देख गोपाल स्तब्ध रह गया। उसने गंगा को हिलाने की कोशिश की, मगर वह टस से मस न हुई। गोपाल ने आसपास के ग्रामीणों को बुलाया। जब उन्होंने उस स्थान को खोदा तो वहां से एक चमत्कार शिष्य प्रकट हुआ। एक ऐसी मूर्ति जो न केवल सुंदर थी बल्कि उसमें एक अलौकिक तेज था। गांव के बुजुर्गों ने उस शिष्य को देखकर कहा, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, यह स्वयं भगवान का अवतार है। गोपाल, जिसका मन भक्ति से भरा था, गोपाल उस शिष्य को अपने छोटे से घर ले गया और एक साधारण मंदिर में स्थापित कर दिया। हर रात वह उस मूर्ति के सामने दीप जलाता और प्रार्थना करता। एक रात उसे स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिया। उसके हाथ में 3 बाण थे और उसका चेहरा सूरज सा चमक रहा था। उसने कहा, गोपाल, मैं बर्बरिक हूँ। श्री कृष्ण का वरदान, मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनवाओ जहाँ मेरी शक्ति और भक्ति की कथा अमर रहे। गोपाल ने यह स्वप्न गांव के मुखिया राव सूरजमल को सुनाया। राव सूरजमल, एक निष्ठावान और बुद्धिमान शासक, ने तुरंत मंदिर निर्माण का आदेश दिया। खाटू श्याम की कहानी को समझने के लिए हमें महाभारत के उस युग में जाना होगा जहां बर्बरिक की वीरता और बलिदान की कथा शुरू होती है। बर्बरिक भीम और हिडिंबा के पुत्र, घटोत्कच का बेटा, एक आदित्य योद्धा था। उसकी माता अहिल्यावती एक विदुषी और शक्तिशाली महिला थी, जिन्होंने बर्बरिक को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया। बर्बरिक की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अवैध बाण दिए, जो किसी भी सेना को नष्ट करने की शक्ति रखते थे। इन बाणों के साथ बर्बरिक, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरिक ने अपनी माता से वचन लिया कि वह हमेशा हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेगा। यह वचन उनकी निष्पक्षता और करुणा को दर्शाता था। कुरुक्षेत्र की ओर
बढ़ते हुए बर्बरिक की मुलाकात एक ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने बर्बरिक से कहा, हे वीर, क्या तुम एक बाण से इन विशाल वृक्ष के सभी पत्तों को भेद सकते हो? बर्बरिक ने सहजता से एक बाण छोड़ा जो वृक्ष के हर पत्ते को भेद गया, सिवाय एक पत्ते के जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैरों तले छिपा रखा था। बर्बरिक ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, कृपया अपना पैर हटाएं, वरना यह बाण आपको घायल कर देगा। श्री कृष्ण उनकी शक्ति और विनम्रता से प्रभावित होकर अपना असली रूप प्रकट करते हुए बोले, बर्बरिक, तुम्हारा बलिदान युगों तक याद रहेगा। मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूँ। बर्बरिक ने बिना हिचक अपने शीश का दान दे दिया, मगर शर्त रखी कि वह युद्ध को देख सके। श्री कृष्ण ने उसके शीश को अमृत से सींचकर एक पहाड़ी पर स्थापित किया, जहाँ से बर्बरिक ने संपूर्ण युद्ध देखा। युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम हारे का सहारा खाटू श्याम बनोगे। गोपाल के स्वप्न के बाद राव सूरजमल ने मंदिर निर्माण शुरू करवाया। 27 ईस्वी में फागुन शुक्ल एकादशी के शुभ दिन मंदिर में बर्बरिक के शीश को स्थापना हुई। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत थी। सफ़ेद संगमरमर की दीवारें, चांदी के भव्य द्वार और गर्भगृह में स्थापित मूर्ति जो एक दुर्लभ पत्थर से बनी थी। इस मूर्ति का तेज देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मंदिर के पास एक कुंड था जिसे श्याम कुंड कहा जाता था। कहा जाता है कि यहीं से बर्बरिक शीश प्रकट हुआ था। इस कुंड का जल अमृत तुल्य माना जाता है और भक्तों का विश्वास है कि इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन श्याम कुंड का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसका जल कहाँ से आता है, कोई नहीं जानता। यह कुंड कभी सूखता नहीं और इसका जल हमेशा शीतल और पवित्र रहता है। गोपाल की बेटी राधा, जो अब मंदिर की सेवा में लगी थी, अक्सर इस कुंड के पास प्रार्थना करती थी। एक दिन जब वह कुंड स्नान कर रही थी, उसे एक दैव प्रकाश दिखाई दिया। उसने बर्बरिक की आवाज़ सुनी, राधा, मेरी शक्ति इस जल में बसी है, इसे पवित्र रखो। राधा ने इस रहस्य को अपने हृदय में संजो लिया और मंदिर की सेवा को और समर्पित हो गई। खाटू श्याम मंदिर में एक अनोखी परंपरा थी। निशान चढ़ाने की भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर या विश्वास के साथ केसरिया ध्वज चढ़ाते थे। राधा ने इस परंपरा को और विस्तार दिया। वह हर साल फाल्गुन मेले में नंगे पांव 18 किलोमीटर की निशान यात्रा करती थी, हाथ में ध्वज लिए भजन गाती हुई। भक्तों का कहना था कि सच्चे मन से चढ़ाया गया निशान बर्बरिक की कृपा को आकर्षित करता है। एक भक्त मंगल, जो एक गरीब कारीगर था, अपनी बेटी की गंभीर बीमारी से परेशान था। उसने खाटू श्याम से मन्नत मांगी कि यदि उसकी बेटी स्वस्थ हो जाए तो वह एक निशान चढ़ाएगा। चमत्कार हुआ और उसकी बेटी स्वस्थ हो गई। मंगल, जिसके पास धन नहीं था, एक साधारण कपड़े का ध्वज लेकर खाटू पहुंचा। जब उसने ध्वज चढ़ाया, उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उसने महसूस किया कि बर्बरिक की कृपा ने न केवल उनकी बेटी को बचाया बल्कि उनके जीवन को भी नई रोशनी दी। मंदिर के पास एक प्राचीन शिवलिंग था जिसे औरंगजेब की सेना ने नष्ट करने की कोशिश की थी। राधा का भाई वीरू, जो मंदिर का रक्षक था, उसने देखा कि जब सैनिकों ने शिवलिंग पर भाला मारा तो उसमें से रक्त बहने लगा। सैनिक डर कर भाग गए और यह चमत्कार खाटू की धरती पर एक और कथा बन गया। यह घटना आज भी भक्तों के बीच चर्चा का विषय है, जो खाटू श्याम की शक्ति का जीवंत प्रमाण है। हर साल फाल्गुन मेले में खाटू गांव की जीवंत हो उठता है। देश विदेश से लाखों भक्त निशान लेकर आते हैं। रंग बिरंगे ध्वज
भजनों की मधुर धुनें और मंदिर की घंटियों की आवाज़ हवा में गूंजती है। मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐसा उत्सव है जहां भक्ति और संस्कृति एक दूसरे से गले मिलते हैं। राधा, बीरू और मंगल जैसे भक्त इस मेले की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी कहानियाँ बताती है कि खाटू श्याम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ विश्वास और चमत्कार एक दूसरे का हाथ थामते हैं।